आज के परमेश्वर से हम क्या मांगे। जो दूसरा विषय तैयार करने मुझे भी तत्काल दिया है, वो विषय है कि परमेश्वर से मैं क्या मांगने की जरूरत है। आज क्या मांगे परमेश्वर से, तो बता सकता है आज के विश्वास सवाल के द्वारा क्या मांगे परमेश्वर से हम। नहीं, आज वो विश्व मसले पढ़ता तो मेरा आज का आराधक बोल दिया मुझसे ना आत्मा मांगेगी, बहुत ही बात नहीं है। और भी कुछ मांग सकते हैं लोग, विरोधी का आज आत्मा ही मांगेगा, है ना। आत्मा के सिवा बहुत कुछ मांगने के लिए हमारे पास है। गाड़ी मांग लो, घर मांगो, अच्छी बुरा परमेश्वर मेरी पत्नी को ठीक कर दे, अच्छी मेरी पत्नी मुझसे बहुत लड़ती है, मेरे पति मुझसे बहुत लड़ता है ना, ऐसे मांग लो या कुछ भी मांगो। पर आज आत्मा मत मांगो, आज आत्मा मांगने का समय नहीं, आज आपको कुछ और मांगना है मुझे ना। तो चलिए मैं आपको सिखाऊं क्या मांगने की जरूरत है। आज पवित्र आत्मा नहीं मांगना आपको, आज आपको कुछ और मांगना है ना। पाशा तो ध्यान रखेंगे, तो निकालेंगे भजन से पुस्तक, वीडियो स्टार्ट। ओके, तो आज हम परमेश्वर के लिए उस वचन पर ध्यान देंगे। आज का विषय है कि परमेश्वर से क्या मांगे। तो आज हम वचन के विषय में जा रहे हैं और उस वचन को सीखेंगे। तो निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक को, उसकी 27 अध्याय को और उसकी 4 आयत से हम ध्यान से पढ़ेंगे। भजन संहिता की पुस्तक 27 अध्याय और उसकी 4 आयत पढ़े। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, हाँ, उसी के यतन में लगा रहूंगा, उसके यत्न में लगा रहूंगा। हाँ, फिर मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किए करूं। बस यहाँ पर थोड़ा इस आयत पर हम थोड़ा ध्यान देंगे। 4 आयत जो आपने कई बार भजन संहिता पढ़ी होगी, कई बार इस अध्याय को पढ़ा होगा, कई बार इस आयत को भी पढ़ा होगा, कई बार सुना होगा। ये बच्चा मैंने आप लोगों को 2016 में सुनाया था। मैंने 2016 के बाद आज गुरु की आत्मा ने फिर मुझे बोलने के लिए मौका दिया। 2016 में मैंने ये बच्चे को सुनाया था और मुझे याद है कि सर्दी का मौसम था जब मैं सिखा रहा था कलीसिया को, है ना। तो ये बच्चा फिर से गुरु की आत्मा ने मुझे बोला कि मैं आपको सिखा सकूं। तो इस बात पे ध्यान रखिएगा, हमें परमेश्वर में, हमें उस गुरु के साथ में उस परमेश्वर से क्या मांगना है, इसमें वो बातें लिखी हैं, है ना। इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या है, एक बार मैंने यहोवा से मांगा, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। क्या मांगा है परमेश्वर दास दाऊद ने परमेश्वर से? उन्हें धन दौलत बुद्धि शौहरत घर मकान चंगाई बीमारी की कुछ नहीं मांगी। अब सोचिए, अगर ऐसे एक और व्यक्ति से मैं आपको मिलाऊं जो परमेश्वर का बेटा सुलेमान है, जो दाऊद का बेटा सुलेमान था, और वो उसमें जब पहले इतिहास और दूसरे इतिहास की पुस्तक को पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है उसके बारे में। पहले इतिहास की पुस्तक में वहां बताता है कि जब वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे तो प्रार्थना में वो परमेश्वर से कुछ मांग रहा था सुलेमान। और जब उसने परमेश्वर उस समय पुराने जमाने में जब क्या होता, जब पुरानी बात को देखते हैं बाइबल के द्वारा, उसकी ओल्ड टेस्टामेंट में जाते हैं तो वहां लिखा कि पहले परमेश्वर लोगों से बात करते थे और परमेश्वर लोगों से आवाज दिया करते थे। जब मैं प्रार्थना में बैठते थे तो उससे जब मांग तुम्हारे बेटा मुझे क्या चाहिए बता मैं क्या दूं। तो इसी प्रकार सुलेमान जब प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना में वो एक चीज मांगते थे और वो जब हमारे यीशु मसीह की परमेश्वर की आवाज आई, उसने बोला हे सुलेमान, मैं तेरी प्रार्थना से प्रसन्न हुआ हूं, तो मुझे बता तुझे क्या चाहिए। उसको मालूम था परमेश्वर को उसके पास सब कुछ तो है, ये मुझसे और क्या मांग सकता है, सब उसके पास है, कुछ भी उसको जरूरत नहीं है, धन दौलत सब उसके पास था। उसने एक बात मांगी, जिसके दाऊद राजा उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, वो यंग उम्र का एक नया लड़का था और इतनी बड़ी सभा को, इतनी बड़ी प्रजाओं को संभालने के लिए उसके पास हिम्मत नहीं थी। तो उसने तुझसे बोला प्रभु मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल एक चीज चाहिए, तो मुझे संसार का धनवान मत बना, तो मुझे इतना वीर मत बना, मुझे शक्तिशाली मत बना, मुझे कुछ मत कर, मुझे एक चीज दे दे जिसके द्वारा मैं तेरी महिमा कर सकूं। मुझे चाहिए तेरा पवित्र आत्मा का ज्ञान। हालेलुया। उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी, उसने कुछ नहीं मांगा, उसने परमेश्वर से ज्ञान को प्राप्त मांगा कि वो तेरा ज्ञान चाहिए ताकि मैं प्रजा को संभाल सकूं और उसको दिख सिखा सकूं ताकि तेरे राज्य में उनको लेके जा सकूं। उसने बुद्धि मांगा, परमेश्वर को ऐसा बुद्धि दी कि ऑल वर्ल्ड में आज तक भी ऐसा बुद्धिमान दुनिया में नहीं रहा। ब्राह्मण कहते हैं वो भी नहीं रहा, है ना। बट ऐसे बहुत से बुद्धिमान दुनिया में आए होंगे, पर सुलेमान जैसा आज तक कोई बुद्धिमान नहीं रहा। उसी प्रकार यहाँ दाऊद राजा ने भी एक बार परमेश्वर से मांगा, एक वर परमेश्वर से मांगा, एक वरदान प्रभु से मांगा, एक चीज प्रभु से मांग रहा है। वो कह रहा है कि प्रभु से एक बार उसी के यत्न में लगा रहूंगा ताकि जिंदगी भर तेरे भवन में रहने पाऊं। ये प्रभु ने मांगा।
उस व्यक्ति ने पुरुष से क्या मांग रहे परमेश्वर से, इसमें लिखा हुआ है कि जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। आज जो परमेश्वर का जो विषय है आपके साथ, ये परमेश्वर से क्या मांगे आप उससे, आप धन मांगते होंगे, अपने परिवार की सुरक्षा मांगते होंगे, अपना घर मकान मांगते होंगे, अपनी गाड़ियां मांगते होंगे, या जो भी कुछ मांगते होंगे आप अपने जीवन में, ज्यादातर अपने शरीर की भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए मांगते होंगे, या आप ज्यादा में ज्यादा खास में पवित्र आत्मा मांगते होंगे। उससे आगे आप परमेश्वर से ये नहीं मांगते होंगे कि प्रभु तेरे भवन में जिंदगी में रहने पाऊं। अक्सर बहुत सी प्रार्थनाएं ऐसे हो सकती है, शायद 100 में 1% लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो प्रभु के भवन में रहने की भी प्रार्थना करते होंगे, प्रभु तेरे भवन में जिंदगी भर बना रह सकूं, तेरे भवन में जिंदगी भर रह सकूं। अगर ऐसी प्रार्थना जो कर रहा है, ऐसी बात जो मुझसे मांग रहा है, तो उसका जीवन कैसा होगा? तो सोचिए, अगर मान लीजिए आपने इस दाऊद राजा की जो बात यहाँ सुन रहे हैं मैं आप, और यहाँ दाऊद एक परमेश्वर प्रार्थना करके मांग रहा है, प्रभु मैं तेरे से ऐसी प्रार्थना कर रहा है, इसमें लिखा कि प्रभु मैं तुझसे एक वरदान मांग रहा हूँ, उसी के यत्न में लगा हूँ, उसी में जिंदगी भर उसी के चक्कर में लगा हूँ, मुझे और कोई चीज नहीं चाहिए, मैं तेरे जीवन भर तेरे भवन में रह सकूं। जो व्यक्ति ऐसी बात को कर रहा है, तो सोचिए कैसा होगा व्यक्ति। इसके बारे में जब पढ़ते हैं दाऊद के बारे में, तो वहां लिखा हुआ है कि जब दिन वो परमेश्वर का दिन आया करता था, विश्राम का दिन जिसको बोलते हैं, आज जो इतवार आज मेरा आप यहाँ आए हैं, ये विश्राम का दिन है। परमेश्वर इतवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र या शनिवार का कोई दिन का मायने नहीं रखता। परमेश्वर केवल 7वें दिन को अपना आशीष का दिन कहता है, चाहे वो सोमवार हो, मंगल हो, बुध हो, बृहस्पति हो, शुक्र हो, शनिवार हो या इतवार हो। बस 7वां दिन परमेश्वर के लिए हमें एक स्थान में इकट्ठा होना जरूरी है। उसी को विश्राम का दिन कहा जाता है। और यहाँ बाइबल के द्वारा ये परमेश्वर दास दाऊद राजा, जब वो परमेश्वर का विश्राम का दिन आया करता था, तो क्या करता था वो बता, आपको सबको मालूम है। एक राजा था, एक दाऊद, एक साधारण इंसान नहीं है। दाऊद की अगर बात करते हैं, उसकी पर्सनल लाइफ को देखते हैं, तो वो साधारण इंसान नहीं है। एक राजा, उस देश का राजा, जैसे हमारे देश का प्रधानमंत्री मान लीजिए हमारे यहाँ का, है ना, ऐसा ही वो देश का राजा था। उस देश के अंदर, इजराइल देश में, वो परमेश्वर का बड़े बड़े लोग अधिकारी उसके सामने सजदा करते थे। और वो राजा होने के बाद भी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी रखने के बाद भी, उसको 1 मिनट की भी कहती फ्री नहीं रहते थे। वो 1 मिनट भी उसके पास काम के अलावा कोई काम, मतलब फ्री टाइम नहीं था। फिर भी इतना बिजी होने के बाद भी वो जब इतवार का परमेश्वर का विश्राम का दिन आया करते थे, तो उसमें लिखा हुआ है, बाइबल पढ़ते हैं तो वो अपने वस्त्र को, राजा के पोशाक को उतार कर रख देते थे, एक साधारण वस्त्र लेकर, एक हाथ में ठप लेकर, और उसको बचाते हुए और गाते हुए परमेश्वर भवन में जाया करते थे। हालेलुया। वो नाचता हुआ गाता हुआ परमेश्वर भवन में जाता, और उसमें एक बात बोलता है कि परमेश्वर तेरे संसार के 1000 दिन और तेरे भवन के टेबल पर रहने का 1 दिन ही मेरे बराबर है। हालेलुया। उस कहता था कि मुझे दुनिया के 1000 दिन से बढ़कर तेरी टहनी पर खड़ा होकर 1 दिन मेरे क्या है, बराबर है। और सोचिए, राजा दाऊद परमेश्वर भवन में जाने की एक लालसा को, अपने जीवन के अभिलाषा को, अपने जीवन की उस आत्मिकता को प्रकटित करते और बोलते कि मुझे 1000 दिन से कुछ मायने नहीं है जो संसार में जीता हूं मैं। चाहे लोग मेरी इज्जत करते हो, चाहे लोग मुझे बड़ा सम्मान करते हो, चाहे लोग मुझे अपने हाथ में उठा क्यों न रखते हो, चाहे मुझे कुछ भी कहना करते हो, बट मुझे वहां के 1000 दिन मेरे लिए बेकार हैं। जब मैं तेरे देहनी पर 1 दिन के लिए आता हूँ, वो 1000 दिन मेरे बेकार हो जाते हैं। सोचिए, वो राजा होकर, इतनी बड़ी पोशाक में रहकर, इतने बड़े अधिकार होने के बाद भी वो परमेश्वर भवन में जाने के लिए इतनी चिंता, इतनी लालसाओं को अपने मन में रखता था, और साधारण वस्त्र पहनकर ठप बजाते हुए, गाते नाचते हुए सड़क पर पागल के समान चलता जाता था वो। आज चर्च में आप बोलते हैं ताली बजाओ, तो ताली नहीं बजती होगी, रोड पे तो बहुत अच्छी बात है। और आपसे बोले अपने घर से आप लोकल के 5 किलोमीटर रेंज तक में, भूर से हमारे देवरा से आसपास के जितने लोग हैं, सबसे बोल जाए, हमारे आसपास कॉलोनी के लोगों को बोल जाए, टांडे के लोगों को बोल जाए, अपने घर से नाचते हुए पर आओ। कोई नहीं आएगा। अरे भाई चर्च छोड़ देंगे, अब तो गाने के नाचते हम पागल बोलेंगे ना, तो क्या बोले, ऐसे बोले नाचते आइए, तो हम नाचेंगे नहीं। अगर आप डीजे रोड पे चल रहा हो, तो आप बहनों से बोले, आपके पोते की, अपनी बेटी की, जिसकी शादी, जिसके परिवार में फंक्शन है, आप रोड पे नहीं चला नाचेंगे। मैं देखता हूँ लेडीजों को बहुत नाचते रोड पर,
उनको कैसे भी नाचना, नाचेंगे रोड पर, डीजे पे खूब नाचते हैं, ढोल पे खूब नाचते हैं, पर परमेश्वर भवन में हाथ उठाना भी पसंद नहीं लोग, ताली बजाना भी जल्दी से पसंद नहीं है, या पैर भी नहीं हिलते आपके। नाचने के बहुत दूर बात है, आपका पैर भी हिलता नहीं, ऐसे करके भी नहीं हिलता होगा, पैर से करके भी आपका शांति से हिलता हुआ नहीं कह सकता हूँ, है ना। बट परमेश्वर भवन में आने के बाद सारी क्रियाएं खत्म हो जाती हैं आपकी। आत्मिक क्रिया भी नहीं दिख रही है, ना शरीर की क्रिया दिख रही है, कुछ भी नहीं लग रहा है कि जितनी इंसान बॉडी खड़ी कर सके बस खाली। ऐसे लगता है लोग अगर धोबे खड़े होने का, जैसे एक डेड बॉडी को टांग देते हैं ना, जो पोस्टमार्टम रूम होता है, आप बड़े बड़े हॉस्पिटल जाओगे तो वहाँ बर्फों में लाश लगी रहती है, बर्फों में लगी रहती है, लगा है बस खड़ा है वो, जिंदा तो लग रहा है, जिंदा तो लग रहा है, अब खुल रही है, सब कुछ हो रहा है, बट खड़ा है, ऐसे लगता है। पर प्रिय लोगों, जब आपके अंदर रिएक्ट नहीं होते, जब आपके अंदर कुछ खलबली नहीं मच रही है, जब आपके अंदर बॉडी के अंदर कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो लोग क्या सोचेंगे, किसी की तो ऐसे कर रहा है, यहाँ चलते हैं ऐसे करके, ऐसे हाथ देखेंगे तो क्या बोलेंगे लोग, कुछ भी नहीं है, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, राइट बोलिए आप दिमाग से। मान लीजिए आपको किसी फोर्स में भर्ती कर दी जाए और आपको बंदूक उठा के बोले तान कर लो, तो कैसे करेंगे आप, बोलेंगे इसको किसने भर्ती कर दिया फोर्स के अंदर, इसको बाहर निकालो, अरे बंदूक ऊंचा तान के रख बोलने नीचे किसको मारेगा भाई, सामने तुम्हारा जब खड़ा है कोई, सामने तुम्हारा जिसको मारना है वो सामने खड़ा हुआ है और हम नीचे रखेंगे तो क्या ताकत ही नहीं है, आपके हाथ में इतनी ताकत नहीं है बंदूक उठा सके, आपके अंदर इतनी सामर्थ नहीं कि जब परमेश्वर का हाथ उठाने के लिए कोई 10 मिनट आपका हाथ ऐसा रहना चाहिए, ऐसे हो जाते हैं 2 मिनट में और फिर खास कर हो जाते हैं। आप लोगों के पेट से ऊपर आते बहुत पैर मारने का। अब सोचिए कि आप पूरे भाग में जाने की बात कर रहे हैं और ऐसे व्यक्ति के पास जा रहे हैं कि दुनिया का मालिक है वो, जो चीज दुनिया में नहीं मिल पाई 6 दिनों के अंदर, आप वहां 1000 दिन की बात नहीं कर रहा परमेश्वर, 1 सप्ताह की बात कर रहा। पिछले संडे में जब यहाँ से गए उसके बाद 6 दिन जो दुनिया में आपको नहीं मिल पाई शांति, आराम और आशीष से, वहां 7 दिन परमेश्वर आपको देने की तैयारी में है, आप लेने की तैयारी में नहीं हो। आप परमेश्वर आपके लिए सारी चीज को लेकर खड़ा, बीमार आए चंगाई के लिए खड़ा है, आप चिंता में चिंता टेंशन दूर करने के लिए खड़ा है, वो सारे भंडार को लेकर खड़ा हुआ है आपके सामने, आप उसको नहीं देख रहे, आप उसके पास लेने की तैयारी में नहीं आए हो, आप तो केवल ये तैयारी में सारे मजबूरी है, 5 का फोन आ जाएगा, 5 के फोन आ जाएगा, क्यों नहीं आई बहन, कहाँ रह गए तुम लोग, तुम्हारा परिवार कहाँ था, आज कहाँ चले गए, नहीं तो फिर उन्हें पूछेंगे तो 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद अगर मिलेंगे तो पूछेंगे, इसलिए जंगल चलते रहे मजबूरी में। ये भगवान के प्रिय लोगों, यहाँ परमेश्वर दास, यहाँ अय्यूब सॉरी दाऊद यहाँ पर एक बात कह रहे हैं, उसके भवन में जाने की परमेश्वर से वरदान मांग रहे हैं, प्रभु मुझे ऐसा वरदान दे, मुझे ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे ऐसी जिंदगी भर में उसमें बना रह सकूं, तेरे भवन में रह सकूं। और उसके भवन में आने वाले का जब वो ऐसी प्रार्थना करते हैं, अगर आप बोले कि मैं भी ऐसी प्रार्थना करता हूं, तो आप किस दिन परमेश्वर के भवन में दिखते हैं, संडे में भी नहीं दिख रहे। अगर ऐसी प्रार्थना करने वाले हमारे बीच में हैं, आपको लगता है कि मैं तो प्रभु से प्रार्थना करती हूँ, मैं तो परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर मैं तेरे भवन में जिंदगी भर बने रहूं, जिंदगी भर ये मत सोचिए घर पे बैठी रहो जिंदगी भर नहीं बनेंगे आप। बहुत से लोग होते हैं घर में पूरी प्रार्थना करते हैं, पूरी संडे का मैं एक दिन तक प्रार्थना में चर्च नहीं आती या चर्च नहीं आता, पूरी प्रार्थना कैसे करने की पूरी प्रार्थना, आप 2 दिन 3 दिन 2 घंटे 1 घंटा बैठ कर टाइम बिगाड़ रहे हैं वहां पर खाली अपने घर पर। लगता है कि बहुत से लोग ईमानदार भी हैं कि मैं 2 घंटे प्रार्थना बैठा था, जब मैं चर्च नहीं आती हूँ, नहीं आता हूँ, 1 घंटा बैठा था, तो आपने टाइम बर्बाद किया। कि वो उस दिन बाइबल कहती है कि तुम्हें विश्राम के दिन में, जैसा 58वां अध्याय कहता है कि उस दिन तुम्हें अपना कोई काम नहीं करना, आप अपने घर रिश्तेदारों को भी रहने मत दीजिए जिस दिन संडे का दिन आए, कहीं नहीं जाना, अपनी मर्जी नहीं पूरी करना, अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करना, कोई काम नहीं करना, किसी भी विश्राम के दिन में उसको अशुद्ध न ठहराना। अपने आए घर में रिश्तेदारों से बोलना भैया आप चर्च में जा रहे हैं, अगर चलना तो साथ चलो, नहीं तो तुम वहीं पे बैठो। उसमें लिखा उस दिन घर का ताला लगा देना। बाइबल को पढ़िए, कैसा कि पत्री 58वें अध्याय में लिखा हुआ है कि उस दिन अपने लिए ऐसा रखना। हम क्या करते हैं, घर में कोई गेस्ट आ गए, सुबह फोन आ गया, अच्छे लोग आ रहे, अच्छे लोग आ रहे, चलो अब क्या करेंगे, घर में रिश्तेदार आ रहे हैं तो संडे चपल, जॉब से फोन आ गया संडे पर, जब थोड़ी सी में दर्द होगा तभी ठीक नहीं, संडे नहीं जाएंगे,
कुछ काम आगे से नहीं जाएंगे, प्रार्थना भवन में नहीं जाएंगे, भवन में जाना पसंद कम, दुनिया में काम करना पसंद ज्यादा। तो सोचिए परमेश्वर कैसे मेरे जीवन में उन बातों को ध्यान दे। जो परमेश्वर के लोग हैं ना, जिनको लगातार ये रास्ता दे रहे तेरे भवन में रहना, तेरे भवन में जाना, मेरे सब कुछ करना, तेरे ऐसा करना, तेरे वो करना, उसके दूसरे सेंटेंस में परमेश्वर बोला वो व्यक्ति कैसे होते हैं। इसमें लिखा है मैं ध्यान लगाए रहूंगा और मैं सॉरी इसमें लिखा है उसमें कह रहा हूँ भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथा पर क्या करूं, दृष्टि लगाए रहूं। उसका एक दूसरा सेंटेंस यहाँ बोलता है जिससे मैं यहोवा की दृष्टि क्या रहूं, मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं। उसके भवन में जाने के बाद आपको उसकी मनोरथा पर यहाँ पर आकर क्या करना है, अपना ध्यान लगाना है। आपकी दृष्टि, आंखों का जो देखना है, आपका जो मन का ध्यान है, उसके भवन के अंदर दिखना चाहिए। आपका ध्यान आपके घर, आपके परिवार, आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके परिवार पे नहीं हो कि अपनी बेटी को छोड़ के आ गए घर पर, बताना कैसे हो। अरे बोला काम मेरे पास या तो लेट कर दिया, तो 11:30 चलते हो, तुमने से 11:30 कर रखा है पाशी, अब तो 12 बजा रहे हो, है ना। ये ध्यान है, ये ध्यान तो मुझे है कि मैं घर से निकली तो निकला लेट था और जाने का समय में पूरा राइट टाइम चाहिए, लेट चर्च नहीं चाहिए। हम लेट नहीं आए, हम जल्दी आए, या 3 लोग जल्दी आए, बाकी सब लेट आए, है ना। तो सोचिए जाने का टाइम राइट और आने का टाइम कोई राइट नहीं चाहिए, इसलिए हम सोचते हैं हमारा ध्यान कहाँ पर है, उधर है। फिर आज परमेश्वर आपको बोलते हैं आपका ध्यान को जो है, आपका ध्यान परमेश्वर की मनोरथा पर रहना चाहिए। उसकी मनोरथा क्या है, हम परमेश्वर की किस मनोरथा की बात कर रहे हैं। मैं आपको 3 बात मनोरथा की। सबसे प्रथम अपने आत्मिक आराधना में आपका मन होना चाहिए। पहली मनोरथा परमेश्वर की, जो उसको चाहता मनोरथा मतलब मनों को हरने वाला, परमेश्वर के मन को अच्छा लगने वाले को बोलते हैं मनोरथा, है ना। पहला जब आत्मिक भवन में जब पहले गेट से आप एंट्री लेते हैं, अंदर आते हैं, तो वहीं पर आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक ऐसा है, ऐसे मन होना चाहिए कि आज मैं उसके भवन में जा रहा हूँ प्रभु, आज मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरा अभिषेक मुझे चाहिए। आज तो मुझे अपना अभिषेक से बता कि मेरा सारा ध्यान, सारा मन तेरे ओर लगने पाए। जितना भी समय तेरे भवन में रहूं, मैं तेरे ओर लगने पाए। ऐसे करके हम उसमें आए, उसके आत्मिक आराधना में अपना मन लगा। दूसरा नंबर, आप अपने जीवन की उन अन्य चिंताओं को प्रभु के हाथ में सौंप कर प्रभु से मांगे, खुदा तेरी आत्मा चाहिए मुझको, तेरी पवित्र आत्मा मुझको चाहिए। इस बात पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। तीसरा नंबर, आप देखिए इस चर्च के अंदर क्या चीज की कमी है। अगर आप रियल परमेश्वर में विश्वास योग जीवन जीने वाले हैं, आप रियल परमेश्वर में ये प्रार्थना करें भवन में रहूं तो इसकी मनोरथा भी दृष्टि की परमेश्वर का घर है। आप देखिए प्रभु इसमें कौन सी लाइट खराब है, यहाँ पर कौन सा अब दीवार पर पेंट खराब चल रहा है, कौन सी चटाई फट गई है, कौन सा माइक में प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी खिड़की में प्रॉब्लम आ रही है, ये देखें आप आकर। और यहाँ कोई नहीं दिखेगा, यहाँ से पास्टर को देखते हैं, पास्टर देखकर वापस अपने घर हम चले जाते हैं, सुनते हैं पर हम उसको मानते नहीं। आप केवल हम अपनी बात करें तो मैं अपने पर्सनल कपड़े को टॉप पर टैगिंग करवाता हूँ, मैं अपने रील में अपनी से टैगिंग करवाता हूँ, है ना। अच्छी टैगिंग करवाकर अच्छी इस पर क्या बोलते हैं इसको, कुछ बोलते हैं इसका नाम मैं भूल गया हूँ, ऐसे कुछ करवाते हैं इसको टैगिंग के साथ, क्या कहते हैं टैगिंग से कलर लगवाते हैं। हाँ सही बात। तो उस पर क्या करता हूँ, मैं अपने कपड़े अच्छे कलर लगा कर आता था कि लोगों के सामने अच्छा दिखने लगूं, और बड़ी टाइट ट्यूब लगाकर बढ़िया अच्छे परफ्यूम को मैंने मंगाया है, और बड़े अच्छे परफ्यूम लगाकर मैं घर में आता हूँ ताकि लोग मुझको देखें, परमेश्वर भूल जाए। ऐसे करके हम सोचते हैं। फिर देखो मैं अपने जीवन से इसलिए दर्शा रहा हूँ कि ऐसे कपड़े पहनने से, ऐसे परफ्यूम लगाने से लोग आकर्षित तो मेरी तरफ हो सकते हैं, पर मेरे परमेश्वर का कुछ फायदा नहीं हो पाएगा। हालेलुया। ऐसे सोच के मेरा आप अगर यहाँ पर है कि मैं अपने आप को टिप टॉप बनाकर अच्छी तरह जाता, ये अच्छी बात, जाइए टिप टॉप बनाइए, अच्छे कपड़े पहने, बढ़िया करके चर्च में कपड़े पहन के आइए, अच्छे परफ्यूम लगा के आइए, अच्छे टॉप से टॉप चीज होके आइए, आपको परमेश्वर और आशीष देगा। पर याद रखिए, जब मैं अपने व्यक्तिगत बॉडी के साथ, अपने घर की दीवारों को अच्छे पेंट के साथ, अपने घर में अच्छे पंखे, कूलर, एसी के साथ, अपने गाड़ी के साथ रहता हूँ, तो उसके ढूंढने क्यों ना हूँ ऐसा? ये आशीष किसने दी आपको? ये सारी चीज किसने दी आपको? परमेश्वर ने। आपको हर चीज देने वाला परमेश्वर है। आपके तन को ठीक करने वाला, आपके मन को ठीक करने वाला, आपके धन को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। और जब सब कुछ परमेश्वर दे रहा है तो अपने पिता को क्यों भूल जाएंगे?
एक बहन को आज मुझे याद आ रही है उसके बारे में। उस बहन का नाम लक्ष्मी नाम है, जो बेलीपुरा में रहती थी और वो दिल्ली में है आज। उसने आज से 2 साल पहले एक गवाही यहाँ पर आके उसने कहानी सुनाया और उस कहानी को बहुत अच्छा लगा मुझे, और वो कहानी मुझे याद आ रही है और उसके बारे में बोलने का टाइम नहीं है। उसने एक बड़े बोला था कि अपने वो बेटा बहू और बच्चे अपने घर की सारी चीज अच्छी करते हैं, अपने घर मकान टॉप टिप करते, बट अपने पिता का जो टूटा फूटा एक कमरा था और उसमें बिल्कुल गंदगी थी, उस कमरे को नहीं देखते, जबकि पिता उनको सारी चीज का पैसा देता था। हर चीज की सुविधा उसके पिता से मिलती थी। जब भी जो देते बाप बेटा का बोलते पापा ये चाहिए, पापा बोले ले जाओ बेटा, ले जाओ बेटा, ले जाओ बेटा। और जब वो सब अपने घर में अच्छी गाड़ी, अच्छी टीवी सब कुछ लगा लेते थे, बट अपने पिता के कमरे में से बिल्कुल भी अच्छा नहीं करते, सोचते जो हमारे लिए सोचते हैं। और हमने उनके कमरे को नहीं छत पेंट करवाया, हमने कुछ कपड़े नहीं पहनाए, उनको अच्छा देख रेख नहीं कर रहे हैं। तो बेटा कौन है वो? कि हमारे दादाजी। तो उसने एक बड़ा बोला कौन है माता? उसने देखा तो सच में उसके कमरे इतना गंदगी बदबू आ रही थी, उनके पिता के पास अच्छे कपड़े नहीं थे, उसके घर में से बिल्कुल पैंट छूट रहा था, कोई पंखा कुल अच्छा नहीं था, वहां पर टूटा फूटा पंखा चल रहा था, बड़े मंदी हवा दे रहा था। और उसके पोते ने उसको याद दिला दिया, तो उसको बड़ा एहसास हुआ, तो उसको मालूम पड़ा कि जब हमें देते हैं हमें उसको बिल्कुल ध्यान। जिस बहन ने अच्छी तरह से सिखाया था मैं उसको नहीं बता पाऊंगा, बट उस बहन ने बताया कि जब जिस घर में तुम आते हो, जिस घर से सारी आशीष मुझे मिलती हैं, जो पिता स्वर्ग में बैठा हो, पिता हमारी सारी चीज को ध्यान रखता है, हम उसके घर के लिए कुछ नहीं करते। रियल बात उस बहन की मैं आपको कोई बता रहा हूँ आज। उस जब 2 साल पहले पेंटिंग के पर बात चली, उसने गवाही दी थी, पेंट नहीं हो रहा था, पैसे की प्रॉब्लम थी। उसने मुझे अपनी सारी चीज उतारकर, जो सोना चांदी के नाक नाक की चीज थी, मैं आपको आज पहली बार बता रहा हूँ उसके बारे में, नहीं बताता नहीं, उन्हें सारी चीज उतारी। और उसी संडे में उन्हें सारी चीज उतारने के बाद, और शायद नाक कान की चीज जितनी थी उसने सब कुछ उतार लिया, जो भी 10 15 20 25 50 हजार की जो भी था, मुझे नहीं मालूम, उसने बांध कर मेरे घर दे गई। और मुझसे बोलते जब मैं बोले ये क्या है, मैंने सोचा क्या कि वो लक्ष्मी बहन देगी, ये पता नहीं। अब खोल के देखा उसके नाक कान हाथ पैर की जो भी चीजें सोना चांदी की थी वो सब मेरे पास आ गई। मुझसे बोले पापा मैंने उनको फोन किया, बहन आपने ये क्यों दिया? बोले कि बहन पाशा जी मेरे पास देने के लिए पैसा नहीं है, पर मुझे आज जो गवाही दी वो बचत मेरे लिए भी है, इसलिए मैं अपनी चीज आपको दे रही हूँ। उसको बेच कर, आप गिरवी रखकर बेच कर जो भी चाहें आप चर्च का पेंट करवाएं। तो मेरे मन में बड़ा एहसास हुआ, मेरे आंखों से आंसू आए, और मैं सोचा कि इतने परमेश्वर का अभिषेक उस बहन के अंदर दिखा, और इतनी नम्रता में, उसको नई ब्लड विश्वासी थी, पुराने नहीं है, उसने इतना सोचा परमेश्वर भवन के लिए, अपने घर की अपनी पर्सनल चीजों को फेंकने के लिए बोल दिया। और मेरे मन में आया कि नहीं बहन, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है, आपकी इस बात की देख लिया है, इससे भी ज्यादा प्रभु मुझे इंतजाम करने जा रहा है। हालेलुया। और मैंने उसकी चीज को वापस लौटाया। उसी हफ्ते में परमेश्वर ने मेरे द्वारा या किसी भी द्वारा परमेश्वर पेंटिंग का इंतजाम करवा दिया। हालेलुया। और उसकी चीज को मैंने वापस करा, बड़ी खुशी के साथ वो ले गए, पर मैं उसको देने के लिए जब गया 1 हफ्ते बाद, तो उन्होंने पास्टर जी मैं पैर पकड़ने लगी, पास्टर जी मुझे माफ करना, मुझे सच में पैसा नहीं था, मैंने इसलिए दे दिया। अब सोचिए उस बहन के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि उसने अपने भरपन में आकर उसने भौतिक चीजों को भी ध्यान दिया। और ये बहुत आत्मिक टेस्ट थी, वो अच्छी प्रार्थना करने वाले बनी, बहुत जल्द अच्छे विषय को पूर्ण किया और अच्छे वचन का प्रचार करने लगी। लेडीज मीटिंग में आकर अच्छी आत्मिक जीवन जीने लगी, अच्छे कार्य करने लगी, परंतु परमेश्वर जो पढ़ने लगी। आज भी ऐसे नहीं पढ़ रहे, आज भी जिस कलीसिया में दिल्ली जा रही हैं वो विश्वासी लेडीज हमारे, आज वहां भी प्रॉपर लेडीज चल रही है। अपना कमाई का पूरा दुश्मन सब कुछ हर टाइम से, सब कुछ प्रार्थनाएं समय सब कुछ टाइम से करती है, क्योंकि उसको बोलते हैं अपने भवन की चिंता करना। उसने अपने आत्मिक भवन की चिंता भी की और अपने शारीरिक जीवन की चिंता भी की, और साथ में परमेश्वर भवन पे मन लगाया। इसको बोलते हैं उसके भवन पे दृष्टि लगाना। जो ऐसे प्रार्थना करते हैं, जिनको लगता है कि मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर तेरी आत्मा मुझ पे काम करे, उनका स्वभाव यहाँ दिखता है कि मैं कितना करता हूँ, कितना प्रभु के भवन में देने के लिए अपने हाथ को बढ़ाता हूँ, कितनी बार मैं परमेश्वर के लिए इन चीजों के लिए वस्तु के लिए लाकर देता हूँ, कितनी बार परमेश्वर के लिए मैंने वो चीजों की जो उनको पूरा किया है। कैसे किया, कैसे करते हैं? फिर लोग याद रखिए बाइबल में समझाती है। आने वाले अभी 24 तारीख 19 तारीख में रक्षाबंधन आने वाले हैं।
एक और दर्शाया जाए, यहाँ तो कितने आत्मिक जीवन जीने वाले लोग हो, बहुत से नए भी हो पुराने भी हो। क्या करेंगे रक्षाबंधन पर बताइए? हम जब बहनें हमारे घर आती हैं तो हम क्या करते हैं? पर भी मना नहीं करते, उनको सम्मान मत करो, उनकी इज्जत मत करो, आदर मत करो, जितना भी हो सके कर सकते हैं। क्या करेंगे हम? क्या करेंगे सोचिए। अब की शर्ट में 18 तारीख का बहुत लोग नहीं आगे, चलो मुझे मालूम, बोले जी मासी में गैस आ गई, इस तरह आ गई, भीड़ बहुत ही बसों में मासी भीड़ रहेगी, हम तो क्या भाई जो फिर बस में आते हैं वो क्या बोलेंगे, हमारा भीड़ रहेगी, हम तो बस में आ जाएंगे। और क्या अब की 18 तारीख के संडे में लोगों का जो आने का जो होगा भीड़ कम नहीं कह सकता, परमेश्वर के हाथ में है। अगर परमेश्वर के वचन पर इस बात पर ध्यान देंगे जो बाइबल में लिखा हुआ है, आज इस वचन पर आप ध्यान देंगे तो आप भीड़ को नहीं देखेंगे, आप रिश्तेदार को नहीं देखेंगे, आप उन आने वाले गेस्ट को दोबारा भी आ सकते हैं, याद रखिएगा, आप उनसे जगह दोबारा भी मिल सकते हैं, पर परमेश्वर का जो भवन का दिन है वो दोबारा नहीं मिलेगा आपको। हालेलुया। आप सोच रहे होंगे कि पहले हाँ संडे चर्च तो आते हैं, अपनी संडे तो अगली बार तो मिलेंगे, अगली संडे कुछ और अभिषेक होगा, आज के संडे कुछ और अभिषेक है, अगले संडे जब आएंगे आप उसमें कुछ और अभिषेक आपको मिलेगा। नहीं जानते परमेश्वर क्या हमारी करने की तैयारी में खड़े हैं, इसलिए मैंने आपको बोला सब चीज लेकर उसके पास भंडार है वो लेकर खड़ा है, आप लेना सीखें, उससे मांगना सीखें, आप उससे ये चीज मांगे वो तेरे बहुत में रहना चाहता हूँ। आप छोटे छोटे कामों के लिए बहुत जल्दी प्रोग्रेस से दूर होने की प्रयास करते हैं, थोड़ी टेंशन आई दूर हो गए, बीमारी आई दूर हो गए, परेशानी आई दूर हो गए, चर्च में जाना कम हो गया, क्या वो परमेश्वर भी आपसे दूर हो जाता है? क्या एक माँ अपने बुरे बच्चों को छोड़कर भग जाती है? आज अगर हम रियल बात करें, आपके घर में बच्चे होंगे जो अच्छे भी और बुरे भी हैं, क्या उन बच्चों पे आप प्यार नहीं करते? सारी माएं सारे पिताएं आज भी अपने अच्छे और बुरे बच्चों को दोनों को प्यार करते हैं, क्या नहीं करते हम लोग? करते ना? हाँ तो बोलो, माता पिता बहुत सारे बैठे हैं हम लोग, हाँ वो तो बोलो कि हाँ करते हैं, नहीं करते? हम सब करते हैं। हमारे बच्चे जानते हैं मेरी सही ने बेटी अब तो थोड़ी शरारती ज्यादा हो गई है, पहले वो सब अब प्यार ज्यादा कर, अब पहले भी करता था, अब भी उससे प्यार करता हूँ। मेरी छोटी बेटी वो भी बहुत शरारती है ना, वो बहुत ज्यादा शरारती है मेरी छोटी, तो बहुत ज्यादा पूरे घर का सामान डाल कर फेंकती है, और उसको डांटेगी तो और ज्यादा फेंकेगी है ना, उसको घर का सारा सामान तोड़ के फेंक रखती है, तो रात के 2 बजे तक भी सामान तोड़ देती है, रात को कर अपना भी, कल रात भी 12:30 1 बजे तक 1 बजे तक सो गया कल रात, और पता नहीं कब सो गए वालों ने, वो मुझे 4 बजे आते सो गई, बट क्या करते हैं उसके साथ लेगा, फिर भी क्या उसको डांटते हैं तो उसको प्यार भी बहुत करते हैं, हम उसको डांटते भी कभी उसको मारते भी हैं, बच्चों को कभी हम लोग क्या करते हैं मारते भी हैं, और मारने के बाद ये मत सोचिए कि पापा मम्मी मुझसे प्यार नहीं करते, वो बच्चों से माता पिता इसलिए डांटते हैं इसलिए प्यार मारते हैं ताकि वो बच्चे सही तरीके से अच्छे रास्ते पर चलकर आगे बढ़ पाए। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर के सेवक प्लस परमेश्वर हमें डांटना धमकाना या मारना या जो भी कुछ हम बच्चन से मारते हैं, बच्चन मारने मतलब ये मछली के डंडा लेकर मारेंगे, बच्चन से मारेंगे। बाइबल के बच्चन आपको ऐसे बच्चन नहीं था कि आपको लगे कि हाँ आज ये मेरे लिए है, आज ये मुझ पे कहा जा रहा है, जो ऐसा सोचता है खुदा उसके लिए ही बोलता कि तेरे लिए ये बेटा, तू उस बच्चे को जाकर मार और अपने बुराई जीवन को बदल दे, ऐसा परमेश्वर बोलना है। और जब ऐसा बोले तो उस पर बुरा ना मानकर परमेश्वर बढ़ने की जरूरत है, और जब बढ़ेंगे परमेश्वर आगे आशीष पे आशीष सबको देते हैं। याद रखिएगा, मैं एक बार अपनी बात बताकर मैं आपको शॉर्ट कहूं, जब मैं पहली बार 2009 के 10 में मुझे एक चांटा मारा गया मेरे गुरु के द्वारा, रियल मेरे पास्टर ने सबके सामने मुझे एक चांटा मारा, तू कभी सेवा नहीं कर पाएगा, ऐसा बोला, तू सेवा कभी कुछ भी, तो उस दिन मैंने एक चांटे के बदले जानते हैं 3 कलीसिया बनाया, एक चांटे में मैंने 3 चर्च स्थापना कर दी उसी साल के अंदर ही 2010 में। एक चांटा खाया, रियल चांटा खाया, मैंने तो बुरा नहीं माना उनके, मैंने उलट के झपट कर ये कुछ उल्टा उल्टा पीछे नहीं बोला उनको, एक चांटा खा कर मैंने ठान लिया मन में, अब इन्होंने बोला सेवा नहीं करेंगे, मैं इनसे भी बड़ी सेवा करके ना दिखाऊं तो नाम बदल दूंगा अपना है, और से बड़ी उसी साल के अंदर 3 कलीसिया का स्थापना कर मैं सेवक बन गया, और से बड़ी कलीसिया स्टार्ट कर दी मैंने अपने जीवन में, और मैंने ठान लिया कि कलीसिया बढ़ानी है, चाहे मैं घटूं चाहे मैं किसी भी हालत में क्यों ना रहूं, तेरे लोगों तक पहुंचना, गांव-गांव शहर जाकर तेरे बच्चे को सुनाना तो सुनाना है, और हर गांव गया, हर जाकर लोगों से बच्चे सुनाया, ट्रैक्ट पार्टी शिकारपुर में से यानी रामगढ़ की तरफ कहां में पैदल से साइकिल से घूमता रुला,
जगह जगह घूमता डोला, बहुत दूर दूर गया और घर घर जाकर सिखाया और अपनी सारी कलीसिया ढूंढा कर दी थी, आज संभाल भी नहीं पा रहा हूँ। हालेलुया। 600 500 600 लोगों को परमेश्वर ने मुझे दिया जिनको मैं गाइड नहीं कर पाता, नाम भी नहीं जान पाता। बहुत हुआ क्यों? कि खुदा कहता है कि तू मेरे लिए मन लगाना, तेरे लिए सब कुछ आज तक बोलूंगा। ऐसा किया। फिर याद रखिएगा, हम जब प्रभु बढ़ते हैं ना तो परमेश्वर हम में बढ़ता है। हम जब प्रभु में बढ़ रहे हैं, हम उसमें आगे चलने दुनिया के अंदर मसीहत को लेकर, तो परमेश्वर हम में अंदर पवित्र आत्मा से भर देता है और हम आगे आगे पाते हैं। जिसका दूसरा सेंटेंस देखेंगे, तीसरे सेंटेंस में एक बात को प्रभु कहते हैं, इसमें लिखा हुआ है और उसकी बोलता क्या लगा रहा हूँ, मन लगाए रहूंगा, दृष्टि लगाए रहूंगा और उसके मंदिर पे ध्यान किया करूंगा। अब उसका मंदिर कौन है? अभी भवन परमेश्वर का ये है ना, और उसकी मनोरथा इसके अंदर दिखती है, जिसको मन को हरने वाली बातें। और तीसरा नंबर हमने देखा भवन, उसके भवन पे दृष्टि करूंगा, ध्यान किया करूंगा। बाइबल क्या कहती है, मंदिर कौन है? मंदिर मैं और आप हैं। पहले कोरिन्थियों की पुस्तक 3 अध्याय और उसके 16 और 17 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम मेरे मंदिर हो? उसमें लिखा है, जो मेरे मंदिर को नष्ट करेगा मैं उसको नष्ट कर डालूंगा। और कहा है कि मेरा मंदिर पवित्र है, वह तुम हो। तो उसके मंदिर मैं हूं और आप हैं, और उस मंदिर पर ध्यान रखने का काम मेरा ही है, परमेश्वर का नहीं है। और सोचिए कि मैं अगर मान लीजिए मैं दारू पी देखो, परमेश्वर मेरे दारू क्या चुका दे, मैं तो दारू चुका दे, तो मैं हिम्मत मैं तेरा बंदी हूँ, तूने कार बेचता कर। बस सोचिए ऐसे करने वाला नहीं है। अरे मैं बीमार हूँ, तेरी इच्छा तू चंगा कर देना मुझे, मैं प्रार्थना नहीं कर रहा है, तू करके दिखाता, तेरा विश्वास ही ना, फिर चर्च में जाता हूँ ना मैं, तू ठीक करेगा मुझे। मंदिर है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम गंदगी को बचाते रहो उसके अंदर। मंदिर का मतलब है कि अपने आप को समझ और बुद्धि और ज्ञान आपको दिया है, उस मंदिर का रेख करना आप ही के हाथ में है। हालेलुया। क्या कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर नहीं है कि जिसको मालूम ना हो कि मेरे जीवन में अच्छाई और बुराई कितनी है? सबको मालूम है। हम जितने बैठे सबको मालूम कि मेरे अंदर कितनी अच्छाई है और कितनी बुराई पाई जाती है, और जितनी बुराई मेरे अंदर है तो मैं मंदिर को गंदा कर रहा हूँ। झूठ बोलने के द्वारा, झगड़ा करने के द्वारा, गाली पकड़ने के द्वारा, व्यभिचार करने के द्वारा, दुनिया की गलत संगति के रखने के द्वारा, क्रोध करने के द्वारा, बहुत सारी बातें गलाती पत्र 5 अध्याय में लिखा हुआ है। ये सारी बातों को रखने से हमारा मंदिर गंदा हो रहा है, और जब मंदिर गंदा है तो खुदा का मूर्त हमारे अंदर नहीं दिखेगी। हालेलुया। वो परमेश्वर मेरे अंदर आने वाला नहीं होगा। इसलिए वो कहता है, मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे को खटखटा रहा हूँ, द्वार खोलो। मेरे शब्द सुनकर जो द्वार खोलेगा, परमेश्वर कहता है मैं उसके अंदर प्रवेश करूंगा और वो मेरा होगा, मैं उसका हो जाऊंगा। अब सोचिए दिमाग से, परमेश्वर यहाँ मेरे और आपके लिए एक बहुत ही सुंदर बात कहता है कि यदि तुम परमेश्वर के लिए अपने दिल के द्वार को खोलो, जिस बंद की गंदगी को भरे हुए हो उसको दबा करके कर दो और उससे बोलो, प्रभु मेरे मंदिर के अंदर आ, तो खुदा आपके मंदिर में आकर आपको अच्छा बनाकर चले जाएंगे। हालेलुया। इसलिए आज इस बात को याद रखिए, बाइबल कहती है कि मैं और आप उसके मंदिर, और अपने मंदिर को ही आपने गंदा कर लिया तो क्या फर्क पड़ा? मन मंदिर है। बाइबल कहती है, क्या दुनिया के लोग भी कहते हैं मन क्या है? मन मंदिर है। मन मंदिर में आप अपने जीवन में सीख नहीं तो आप दुनिया में क्या ठीक दिखेंगे अपने आप को? आप लोग चाहे बड़े, मैंने इसलिए बताया भी आपको, मैंने कि मैं टाई टू पैर कर चेक अप करके चेक करवाकर अपने कपड़े पर आकर मैं परफ्यूम लगाकर अपने सामने पर आपको लगेगा हमारे पास्टर बड़े इंसान है, हमारे पास्टर बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। या मैं बोल सकता हूँ आपको देखकर, भाई आज भाई भौतिक भी बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, या वो वाली बहन बहुत अच्छी लग रही है, स्मार्ट लग रही है, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपके ऊपर के रूप को देखकर तो मैं बड़ा इंप्रेस हो सकता हूँ, और अंदर के बात को जानने वाला मैं और आप नहीं है, मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। वो अंदर से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर ऊपर के रूप को देख के प्रसन्न होने वाला नहीं है। अच्छी तरह से आजकल लड़की भी पार्लर जा रहे हैं, मैं लड़की भी पार्लर जाती हैं, अक्सर आजकल ऐसा ही है। वहां बड़े सच के आ जाएं या बड़े सच के आप चर्च में जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। परमेश्वर कहता अंदर से सच के आओ, अपने मंदिर को अंदर से सजा के लेके आओ तो परमेश्वर का फर्क पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे अंदर की गुप्त बात को जांचता और जानता है। मेरी गुप्त बात, मेरी व्यक्तिगत जीवन का पर्सनल लाइफ आप नहीं जानते, मेरी पत्नी नहीं जानती, मेरे बच्चे नहीं जानते, मेरे कलीसिया नहीं जानती होगी, शायद कोई पास्टर नहीं जानता होगा,
और मेरी पर्सनल लाइफ मेरा खुदा अच्छे तरह से जानता है। और जब खुदा अच्छे से जानता है तो मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में खुदा से डरकर बदलाव चाहिए। बदलना है, अपने आप को बदल के चलना है। और जब बदलेंगे तभी तो एक बंदे जैसे संगत वैसे रंगत आती है। आप जिस संगत में हैं वही रंगत आपके चेहरे पे दिख रही है, आपकी बॉडी में दिख रहा है, आपके पहनने ओढ़ने में दिख रहा है। आप सोचते कि इंसान कैसे पहचाने हम? एक तरीका और मैं आपको बताकर जैसे समाप्त करना चाहता हूँ। बाइबल लिखा हुआ है भेड़ ग्रुप में भेड़िया आपके घर पे आ रहे हैं। भेड़ ग्रुप में भेड़िया बाइबल लिखा हुआ है। अब कैसे पहचाने वो भेड़िया हैं? आप समझ करिए, एक अच्छा पास्टर के रूप में बच्चे आत्मिकता की पवित्रता की प्राप्ति यूट्यूब पे देख रहे हैं। किसी पास्टर को बड़ा विषय को दिख रहा है, एक बड़ा सामर्थ्य दिख रहा है, बड़ा भाई तो बड़ी आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है, बड़ा सामर्थ्य उसके अंदर। कैसे जाने उसके अंदर सामर्थ्य है? क्या उसके कामों से? आप प्रिय लोग याद रखिए, स्टेज पर हर एक अच्छा बुरा व्यक्ति भी अच्छा दिखता है, यहाँ पर आकर बुरा व्यक्ति भी अच्छा हो जाता है उस समय के लिए, जब तक परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी यहाँ पर होती है। यहाँ से उतर के बाहर गली में जाकर सच्चाई पता पड़ेगी इसकी कि अच्छा है वो बुरा है। यहाँ तो मैं भी आपके सामने अच्छा दिख रहा हूँ, या कोई भी पास्टर आ जाए वो भी अच्छा दिखेगा। उसकी पर्सनल लाइफ क्या है, उसके कामों से, उसके स्टाइल, उसके पहनने ओढ़ने से पता पड़ जाती है, उसके एटीट्यूड से पता पड़ जाता है इसके अंदर कितना एटीट्यूड, कहाँ तक का और किस लिमिट तक का है ना। इसके स्टाइल पहनने का, इसके बोलने की स्टाइल कहाँ है, इसकी निगाह कहाँ जा रही है, उस व्यक्ति को देखना है तो पहचानना है। तो इस प्रकार का अपने अंदर चीजों को प्रकटित करें। उसके पहनने ओढ़ने देखिए कि उसके स्टाइल क्या है, उसके बोलने की लैंग्वेज देखिए, उसकी लैंग्वेज क्या है। हम व्यक्ति को पहचान के जाते हैं, बहुत सोचते हैं पार्टी को कैसे मालूम पड़ जाता है कि जीवन हम आपके स्टाइल पर आप ये पहनना ओढ़ना कर लेते। घर में जाने का मतलब मत सोचिएगा कि चाय पीकर खाना खाकर 2-4 गीत गाकर बस आगे बहुत है काफी चलेगा, नहीं। आपके घर में जाने से हमें आपकी हर चीज को अपनी निगाह के फोटो खींच के लेकर आते हैं। अपनी आंखों से आपके घर के फोटो खींचते हैं, आपके बच्चों का फोटो खींचते हैं, आपकी पत्नी का, आपके पति का, सबका फोटो खींचकर निगाह में लाकर रात को बैठकर खुदा के सामने फोटो को लगाते, प्रभु इनमें से बता अभी मुझे क्या गलत दिख रहा है। वो बताता है, हर एक चीज बताता है। उसकी पत्नी के लिए बोलते हैं कि उसकी पत्नी का स्टाइल चेंज हो गया, उसके आदमी की लैंग्वेज चेंज है, उस घर में देख उसका तरीका सिस्टम बदल गया। पहले कुछ और तरीके से हमने पेश आते थे, अब और तरीके से पेश आ रहे हैं। सब चीज दिख जाता है तो हम पहचान जाते कि इन दिनों का विश्वास डाउन चल रहा है, इन दिनों के अंदर दुष्ट आत्मा का प्रकोप आ रहा है, इन दिनों के जीवन अच्छे नहीं चल रहे। उनकी हर भाषाओं को देखकर हमें मालूम पड़ जाता है इन दिनों की प्रार्थनाएं, सभाएं, पारिवारिक जीवन की आत्मिक जीवन नहीं बढ़ रहे। जो हमने प्रभु के सामने रख दिया, खींच के आंखों से लाए हम फोटो, प्रभु के सामने रख कर पूछा, तूने बता दिया। इसलिए याद रखिएगा, अपने जीवन में परमेश्वर की प्रति, अपने प्रति क्या करना है, अपने मंदिर पर ध्यान देना है कि मैं अपने मंदिर को पवित्र करूं। मुझे अपने पत्नी से, पति से, बच्चों से, परिवार से मतलब नहीं, पहले मुझे अपने मंदिर को क्या करना है, पवित्र करना है। अगर पति अपने मंदिर को पवित्र कर ले तो पत्नी तो ऑटोमेटिक पवित्र हो जाएगी। अगर पत्नी अपने मंदिर को पवित्र कर ले तो पति तो ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। पति, पत्नी, बच्चे, परिवार, खानदान, जो भी सारे आपके परिवार के अंदर रहते हैं, एक दूसरा अपने अपने अंदर क्या करे, पवित्र कर ले मंदिर को, हर चीज ठीक हो जाएगी। मैं तो तन में, मन में, धन में बढ़ाऊंगा। ऐसे नहीं बढ़ाएगा, वैसे ही प्रार्थना करते रहो। तन में बढ़ना है, तन के रोगों को ठीक होना है, परमेश्वर के मंदिर पर ध्यान दो, अपने मंदिर पर। और धन में बढ़ना है तो मंदिर में ध्यान दो, मन में खुश रहना है, मंदिर में ध्यान दो। आप अपने मंदिर में जितना ध्यान दोगे उतना ही आप परमेश्वर बढ़ते दिखाई दोगे। और जिसका मंदिर में ध्यान नहीं है ना, वो कुछ नहीं कर पाएगा। 2 बात थोड़ा बोलकर मैं समाप्त करूंगा। सबसे प्रथम, जो आज हम दुनिया में देख रहे हैं, सबसे पहले इस बात को याद रखिए, बाइबल में लिखी हुई बातें हैं। पहले यूहन्ना की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसकी 17 आयत में लिखा हुआ है, उसको एक तरह पढ़ दीजिए पहले से। पहले यूहन्ना की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और 17 आयत। जैसे प्रश्नों करेंगे, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। हाँ,
और जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। याद रखिएगा, यहाँ परमेश्वर का ये वचन आपको समझाया जा रहा है। दूसरे पहले यूहन्ना की पुस्तक में 2 अध्याय के 10 सत्र में लिखा हुआ है कि जो इसमें का संसार और संसार की अभिलाषाएं क्या होंगी, दोनों मिटती जाएंगी, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर बना रहता है वो सर्वदा बना रहेगा। जो उसकी इच्छा पे चलता है, उसकी बातों पे चलता है, वो सर्वदा परमेश्वर क्या होंगे, बने रहेंगे। बिल्कुल याद रखिए, बाइबल में यही समझाती है, इन दिनों में मुझे आपको अपने जीवन में याद रखना है कि मुझे कहां पर बने रहने की जरूरत है। आज उस परमेश्वर के साथ अपने जीवन में याद रखिए कि आज अगर आप परमेश्वर के साथ बने हुए हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप जरूर उस परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करने वाले हो जाएंगे। एक और बच्चे पढ़ देंगे, स्वागत खत्म कर देंगे। इसमें लूका की पुस्तक 6 अध्याय से 47 आयत 6 का 27 पढ़ दें। लूका की पुस्तक। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। याद रखिएगा, मैं आपको लास्ट और अंतिम बातें यहाँ समझाने के प्रयास में हूँ। जो अभी हमने भवन की बातें सुना, उस दाऊद राजा की सुना कि उसने एक वरदान उससे मांगा कि वो जीवन भर में तेरे भवन में क्या रहूं, बना रहे हूं सब। उसके यत्न में लगा रहूंगा, उसी की तैयारी में रहूंगा। प्रभु, इस दुनिया में मुझे कुछ मिले या ना मिले, पर तेरे भवन में जरूर रह पाऊं और तेरी मनोरथा पे मन लगा पाऊं और अपने मंदिर में ध्यान दिया करूं। इस बात के लिए परमेश्वर इसलिए संसार की सारी अभिलाषाएं मिट जाएंगी, सारे दुनिया की चीजें खत्म हो जाएंगी और हो रही हैं। मैं आपको बताऊं, आप जरूर थोड़ा सा ध्यान दीजिए दुनिया में क्या हो रहा है। आप अपनी पर्सनल लाइफ में मत खोइए, अपने जीवन को केवल अपने अकेलेपन को पसंद मत करिए। अपने अकेलेपन से बाहर निकल के आइए। आप थोड़ा सा बाहर निकल के देखिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। बाइबल की आपको मैंने पिछली बार बताया कि बाइबल में सारी पुस्तकें पूरी हो गई, मात्र 2 पुस्तकें बाकी हैं जो पूरी होने जा रही हैं। ठीक है ना? इसलिए याद रखिएगा, अब अंत का समय चल रहा है और ये दुनिया से निकलने की आज जरूरत है। दुनिया में निकल के देखो कि क्या क्या हो रहा है। और यहाँ पर मिस्टर इस बच्चे को जो पढ़ रहे हैं, इस बच्चे में लिखा हुआ है, डायरेक्टली खुद आपको बता रहे हैं इस बच्चे के द्वारा कि यहाँ पर हमने जो बड़ा अच्छे अध्याय के उस बच्चे के द्वारा मिस्टर डायरेक्टली खुल के बोलने, इसमें लिखा हुआ है कि क्या होने वाला है दुनिया के अंदर, क्या हो रहा है। इसमें जो मेरी बच्चों के हम दोबारा से पढ़ देंगे, 6 आयत को दोबारा पढ़ें। जो कोई मेरे पास आता है, हाँ, और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। 6 का पुस्तक 46 आयत। जब तुम मेरे कहना नहीं मानते तो क्यों हे प्रभु इसमें कहा, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो इसमें कहा, तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। 46 में कहते डायरेक्टली खुलकर यहाँ परमेश्वर ने बताता है, इसमें लिखा है कि जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते, मेरी बात को सुनकर नहीं हो, तो मुझे हे प्रभु कहने का अधिकार भी नहीं है। उन व्यक्ति को जो सुनकर चर्च से आते हैं, सुनते हैं और घर जाकर भूल जाते हैं। क्या गैर से बाहर निकले भूल जाते हैं। आज परमेश्वर कहता है, इन वचनों को सुनने वाले नहीं, इस वचन पर चलने वाले बनो। अगर आप अपने जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं, आप कुछ प्राप्त देखना चाहते हैं कि मैं कुछ प्राप्त करना चाहता हूं अपने जीवन में, कुछ संसार के अंदर, समाज के अंदर या अपने परिवार के अंदर एक अच्छा आप अधिकार चाहते हैं, तो किसी की सुनो या ना सुनो, उसके सेवक से जो मुख से निकले हुए वचन परमेश्वर के वचन हैं, उनको ध्यान करके सुनो। आज सेवक जो परमेश्वर का सेवक आपको सिखा रहा है, बता रहा है, उस पर ध्यान करके। उसमें लिखा है, जो तुम मेरा कहना ही नहीं मानते हो तो क्यों मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, परमेश्वर मुझे कह रहे हैं। और इसमें परमेश्वर कहता है, इसमें वचन में लिखा है, और जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बात को सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ वो किसके समान है। यह 2 व्यक्ति कह रहे लिखा है, वो उसके समान है जिसने अपने गहरे नींव को खोदा, अच्छी चट्टान पर उसने क्या करा, नींव को डाला और बढ़िया करके मकान बनाया। आंधी आए, तूफान आए, मेघ आए, बरसात हुआ, सब कुछ हुआ, पर उस पर टकरा, इस पर कोई हानि। और उसकी बात को सुनकर नहीं मानते हैं, वो किस प्रकार के लोग हैं। वह लिखा है, जिसने अपने बालों पर अपने मकान को बना रखा है। हल्की से बाढ़ तूफान आए और गिर के सत्यानाश
हो जाते हैं। इसलिए आज परमेश्वर कहता है अगर आप उसका कहना नहीं मानते तो याद रखिए, ऐसे एक बात होगी मुझसे मैं सुनने को मिलता है कि मैं पास्टर जी में विश्वास में मत हूं, मैं मसीह में परपक्व हूं, मसीह को नहीं छोड़ने का, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे चर्च आओ या ना हो, मैं मसीह को नहीं छोड़ने का। बाइबल कहती है आपके विश्वास से काम नहीं चलेगा, आपके अंदर कर्म भी होना चाहिए। ये दुनिया को कहते 2 अध्याय का विश्वास कर्म के बिना अधूरा है, मरा हुआ है, और कर्म विश्वास के द्वारा मरा हुआ है। दोनों जब बरकरार आपके जीवन में होंगे आप परफेक्ट विश्वासी बन पाएंगे। हालेलुया, एक मजबूत विश्वासी बन पाएंगे, मजबूत कलीसिया दिख पाएंगे और अभिषेक कलीसिया दिखेगी। और जब तुम जहां भी जाओगे, जो भी करोगे, उस बात में सक्सेस होने पाओगे। इसलिए आज परमेश्वर कहता है मुझे और आपको अपने जीवन में मजबूत विश्वासी बनना है तो परमेश्वर का कहना मानकर उसमें चलना है। चाहे बीमारी आए, दुख आए, कलेश आए, चिंता क्यों आए, आप कोई भी हानि आप पर टकर आए, आप गिर के सत्यानाश नहीं होंगे। आज की बात को मानेंगे तो याद रखिएगा, आज बाइबल में ये सिखाती है, इस बात पर ध्यान रखिएगा। जो वचन सुने गए हैं, जो वचन आपको बताए जा रहे हैं, इन वचनों पर आपको ध्यान देना है। आज का यही टॉपिक था कि प्रभु से मैं क्या मांगना है। हमें प्रभु से मांगना कि प्रभु तेरे भवन में जीवन भर रह पाऊं और तेरी मनोरथा में क्या करूं, अपने क्या करूं, दृष्टि करने पाऊं और तेरे मंदिर पर ध्यान लगाओ। उसके मंदिर में और आप हैं और कोई मंदिर नहीं है, ये उसका भवन है और मैं उसके भवन में रहने के लिए आज उससे विनती करके मांगना है। और उसकी मनोरथा पर जिन बातों को मैंने बताया उस पर ध्यान दीजिए अगर, और परमेश्वर के मंदिर पे ध्यान लगा के रखिए तो आप परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे, कोई रोकने वाला पैदा नहीं हो पाएगा। हालेलुया, विश्वास के साथ परमेश्वर को आवाज देने पाए सब जय मसीह की। अब जैसे